हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट का। हम लोग सेकंड लेक्चर देख रहे हैं जिसमें हम लोग आज एकदम बेहतरीन स्टडी करेंगे। पिछले वीडियो में तो हम लोगों ने एसिड को पूरा पोस्टमार्टम कर दिया। आज हम लोग को क्या पढ़ना है? बेस। बेस सीखेंगे इस वीडियो लेक्चर में। दूसरा हम लोग क्या चीज सीखेंगे? एल्कलीज। और थर्ड चीज हम लोग क्या सीखेंगे? एसिड बेस में डिफरेंस। आज तीनों चीज कवर करेंगे। और बुक का जो फ्रंट पेज है कि कौन सा फ्रूट्स में कौन सा एसिड पाया जाता है, किसमें कौन सा बेस पाया जाता है, ये चार टॉपिक कवर करना। तो चलिए पहले टॉपिक की ओर चलते हैं, दैट इज बेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताया हूं आप लोग को क्या क्या सर कि जो बेस होते हैं वो टेस्ट में कैसे होते हैं? बीटर, मतलब कड़वे होते हैं। बट सब चीज को हम लोग चख करके तो नहीं बता सकते कि हाँ भैया ये इसको मैंने चखा, ये बेस है, इसको चखा मैंने, बेस है। ठीक है। तो इसी के लिए आर्हीनियस ने कॉन्सेप्ट दिया था एसिड बेस कॉन्सेप्ट। एसिड समझ गए, बेस की बारी है। सर फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे? स्टेटमेंट लिखेंगे बेस का। जो बेस होता है, अ बेस इज अ सब्सटेंस। बेस भी क्या है? सब्सटेंस है। सब्सटेंस दैट dissolves in water to give, फिर हम लोग यहां से आ जाएंगे टू गिव OH माइनस आयन। बस आपको यही लिखना है। और बोर्ड एग्जाम में आपको कैसे हेडिंग डालना है? ऐसे बेस लिखे, दो लाइन ऐसे करना है ये, फिर दो लाइन आपको ऐसे चलना है यहाँ से, फिर तीसरा लाइन आपको पूरा नीचे से कवर करना है। ठीक है, इस तरीके से। तो मैं बताया था दुनिया का हर चीज जनरली क्या है? सब्सटेंस है। आपके चारों ओर जितने भी चीज दिखते हैं सब के सब क्या है? सब्सटेंस है। तो बेस भी क्या होता है? एक सब्सटेंस होता है, कोई खास बात नहीं है। दुनिया का हर चीज क्या है? सब्सटेंस। पानी, मार्कर, बुक, बोर्ड, इंक, मोबाइल, एवरीथिंग इज सब्सटेंस। अ बेस इज अ सब्सटेंस। बेस क्या है? सब्सटेंस है। दैट मतलब जो, दैट डिजोल्व इन वाटर, जो वाटर में डिजोल्व होकर, डिजोल्व मतलब मैंने बताइए क्या बताया था पिछले क्लासेस में? डिजोल्व का मतलब होता है घुलना। जो वाटर में, इनका मतलब क्या होता है? में, घुल कर। टू गिव, टू गिव मतलब देता है। क्या देता है? OH माइनस आयन। समझ आया? क्या देता है? OH माइनस आयन। एक काम करता हूं मैं, यहां बस एक चीज लिख देता हूं। OH माइनस आयन को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड, याद रखिएगा, आयन। ठीक है। तो अब सुनिए, थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। मैंने पानी लिया, उसमें एक सब्सटेंस को डाला, सब्सटेंस को घोला। सब्सटेंस घुलने के बाद हम लोग को क्या दे रहा है? OH माइनस आयन दे रहा है। घुलने के बाद हम लोग को क्या दे दिया? OH माइनस आयन दे दिया। तब मैं उस सब्सटेंस को जाके क्या बोलूंगा? बेस। और अगर मैं कोई सब्सटेंस दूसरा घोल रहा, फिर पानी में घोला, पानी में घोलने के बाद वो मेरे को क्या दे रहा है? H प्लस आयन दे रहा है। और अगर वो H प्लस आयन दे रहा है तब मैं उस सब्सटेंस को क्या बोलूंगा जाके? एसिड। क्लियर हुई बात की नहीं? तो जब मैंने किसी भी सब्सटेंस को घोला, किसमें? पानी में। घोलने के बाद वो मेरे को हाइड्रोक्साइड आयन दिया, OH माइनस आयन। तब जाकर के मैं उस सब्सटेंस को क्या बोलूंगा? ये सब्सटेंस बेस। क्योंकि ये सब्सटेंस पानी में घुलने के बाद हम लोग को क्या दे रहा है? हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है, जिसको हम लोग OH माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ आया? तो ऐसे सब्सटेंस जो पानी में घुलने के बाद, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे सब्सटेंस जो पानी में घुलने के बाद हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, तो उन सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। अब से आपको ये डेफिनेशन पूरे बुढ़ाते तक ध्यान रखें।
समझ आएगा कि नहीं आएगा? तो इसको और फील लेंगे, अभी रुकिए, एसिड के जैसा। सबसे पहले आपको फिर इसके बाद आपको क्या लिखना है, एग्जाम्पल पे आ जाना है। एग्जाम्पल में पूरा एग्जाम्पल कवर कर लेते हैं हम लोग अपने बुक का। NaOH, NaOH इसको क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा हम लोग को क्या मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। तीसरा हम लोग को मिलेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH। चौथा चीज हम लोग को क्या मिलेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH। सबका मैं नाम भी लिख दे रहा हूं यहाँ पर। इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम। कैल्शियम शायद यहाँ स्पेलिंग कुछ मिस्टेक हो सकता है, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और इसका नाम क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डेफिनेशन लिखना है एग्जाम में, उसके बाद दो एग्जाम्पल लिख देना है, कोई सा भी दो एग्जाम्पल। ये भी लिख सकते हैं, 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 कोई सा भी दो एग्जाम्पल। अब इतना करने के बाद मेन चीज है इस डेफिनेशन को समझना। वो आपको तभी समझ में आएगा जब मैं रिएक्शन बना के दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। अब मैं इसको मिटा देता हूं। अब देखिए इसका फील लेते हैं कि कैसे किसकी किसी को बेस बोलें। अब क्या करेंगे हम लोग, ये NaOH इतना सुंदर रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग कि मजा ही आ जाएगा, और आप लोग को भी पढ़ने के बाद मजा आ जाएगा। ये है NaOH, इसको मैंने पानी में घोला, वाटर में घोला, वाटर में। और वाटर में घुलने के बाद ये कैसे ब्रेक हो जाएगा, Na+ और OH माइनस। एक बार फिर मैं आप लोग को याद दिला दे रहा हूं कि जिन लोग को प्रॉब्लम हो रहा है कि सर ये प्लस में कैसे टूटा, ये माइनस में कैसे टूटा, तो मैंने पूरा इसका सीरीज बनाया हुआ है। सबसे पहले आपको केमिकल फॉर्मूला वाला सीरीज देखना है, उसके बाद केमिकल रिएक्शन बनाने वाला सीरीज देखना है। केमिकल रिएक्शन बनाने के लिए आपको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ज्ञान होना चाहिए, जो कि मैंने उसमें बताया है। तो आप उस वीडियो लेक्चर को देखिएगा, फिर इसको पढ़िएगा, या दोनों को साथ साथ में लीजिएगा। इतना बेटर फील आएगा, मतलब डायरेक्ट माइंड में आपका जाकर खप जाएगा, आप पूरा बुढ़ाते तक इस चीज को नहीं भूल पाइएगा। इतना मजा आने वाला है और इतना बेहतरीन समझ में आने वाला है। मैंने पूरे साल का एक्सपीरियंस लगा दिया है उसको बनाने में आप लोग को, तो आप लोग को उसको एकदम मस्ट वॉच करना ही चाहिए। उस वीडियो और प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर डालूंगा, आप लोग देखिएगा एक बार। पेशेंसली एकदम देखना है आपको, पेशेंसफुली। अब सुनिए इसमें एक खास बात क्या है। मैं एक चीज एसिड वाले पहले लेक्चर में बताना भूल गया था, वो अब यहाँ पर भी करेक्ट कर लेंगे। उसको करेक्ट क्या, थोड़ा सा ऐड करना है आपको। H2O को बताइए हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, जल, पानी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाटर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं H2O को, वाटर। बट साइंस में क्या बोला जाता है इसको, साइंस में पानी को या वाटर को बोला जाता है एक्वा। या तो एक्वा बोलिए प्लूरल नंबर, या तो एक्वस सिंगुलर में। समझ में आया, एक्वस या एक्वा बोला जाता है। अब सुनिए, तो पानी के लिए पानी को साइंस में क्या बोला जाता है, एक्वा भी यूज किया जाता है, एक्वस भी यूज किया जाता है। तो इसका जो फर्स्ट लेटर है ना, AQ, ये आपको दिखेगा। तो AQ कभी भी दिख जाए तो उसका मतलब समझ जाइएगा क्या होता है, पानी, मतलब वो पानी में घुला हुआ है। समझ आई बात।
और फील दिलाता हूं मैं यहाँ पर। NaOH प्लस H2O, आपको इसके नीचे क्या लिखना है? AQ। क्या लिखना है? AQ। इसके नीचे भी क्या लिखना है? AQ। क्यों सर? AQ का मतलब क्या है? एक्वस या एक्वा। इसका मतलब क्या होता है? पानी। मतलब ये पानी में घुला हुआ है Na प्लस आयन। OH माइनस आयन किस में घुला है? एक्वस। एक्वस या एक्वा बोलिए, पानी में घुला। ऐसे ही एसिड वाला में भी जो तोड़े थे ना आप, हम लोग तोड़े थे H प्लस आयन, Cl माइनस आयन, उसमें मैंने बताना भूल गया था, उसके नीचे भी आपको लिखना है AQ, और यहाँ पर भी क्या लिखना है? AQ। समझ में आ रहा है? सबके नीचे AQ लिखना है, मैं अभी कवर कर दूंगा उसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा, क्योंकि Na प्लस आयन किसमें है? पानी में प्रेजेंट है, पानी में घुला हुआ है, तो एक्वस में है। OH माइनस भी किसमें है? एक्वस में। ठीक, तो इसको आप छोटा सा कहीं नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, सबको देखेंगे, क्योंकि हम लोग को आगे रिएक्शन भी सॉल्व करना है, और अगर हम लोग नहीं जानेंगे कि कौन सा बेस कैसे टूटता है, तो रिएक्शन हम लोग को बिल्कुल भी समझ में आने वाला नहीं है आगे। अब देखिए क्या देखेंगे, दूसरा CaOH का होल ट्वाइस, इसको मैंने वाटर में घोल दिया, तो देखिए कैसे टूटेगा। सी इसके ऊपर 2 प्लस आएगा, पानी में घुलने के कारण इसमें के नीचे भी AQ लगा देंगे, फिर आपको क्या लिखना है? प्लस, और देखिए यहाँ OH कितना थे? 2 थे, तो 2OH माइनस देगा। नीचे में क्या लिख देना है? AQ, क्योंकि ये पानी में प्रेजेंट है, घुला हुआ। थर्ड भी देख लीजिए क्या था? KOH, ये भी जब वाटर में घुलेगा H2O, तो हम लोग को क्या दे देगा? K प्लस आयन और OH माइनस आयन। फोर्थ भी देख लीजिए, थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा, NH4OH, ये भी वाटर में घुलेगा, और हम लोग को क्या दे देगा? NH4 प्लस आयन प्लस OH माइनस आयन। एक बार देख लेते हैं फ्रेम में आ रहा है या नहीं आ रहा है इतना। बिल्कुल आ रहा है, एकदम अच्छे से आ रहा है। ठीक है, हाँ ध्यान रखिएगा, ये प्लस चार्ज है और ये प्लस वो है। मैं दूसरे अलग अलग कलर से लिख दे रहा हूँ। ये इसके नीचे भी आपको AQ लिखना है, थोड़ा ज्यादा कंजेस्टेड हो जा रहा है, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ। देखिए इसके नीचे भी आपको AQ लिखना है। अब नेक्स्ट और लास्ट है अपना NH4OH, ये जब वाटर में घुलेगा H2O, तो ये हम लोग को क्या दे देगा? NH4 प्लस। NH4 के ऊपर क्या लग जाएगा? एक प्लस चार्ज लग जाएगा, और क्या मिलेगा हम लोग को? OH माइनस। इसके नीचे भी AQ लिखना है आपको, इसके नीचे भी AQ लिखना है। ठीक, इतना समझ गए आप सभी लोग? अब देखिएगा, AQ AQ क्यों? क्योंकि ये सब पानी में घुले हुए हैं, सब पानी में प्रेजेंट है, वाटर में प्रेजेंट है, इसलिए नीचे में AQ का मतलब एक्वस या एक्वा, शॉर्ट फॉर्म है AQ। अब समझिएगा, इस सब्सटेंस को मैंने वाटर में घोला, ये सब्सटेंस था, वाटर में घोला, और वाटर में घुलने के बाद हम लोग को देखिए OH माइनस आयन दिया कि OH माइनस आयन को ही कहीं क्या नाम है? हाइड्रोक्साइड आयन। तो ऐसा सब्सटेंस जो पानी में घुलने के बाद हाइड्रोक्साइड आयन देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उस सब्सटेंस को बेस। तो ये क्या हो जाएगा अपना? बेस। देखिए ये भी एक सब्सटेंस है, इसको मैंने पानी में घोला, पानी में घुलने के बाद मेरे को क्या दिया? वो हाइड्रोक्साइड आयन दिया। तो ऐसा सब्सटेंस जो पानी में घुलने के बाद हाइड्रोक्साइड आयन देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेस। ये भी बेस होगा। इस सब्सटेंस को भी मैंने पानी में घोला, पानी में घुलने के बाद हम लोग को क्या दिया? यहाँ भी OH माइनस दिया, और ये भी पानी में घुलने के बाद हम लोग को क्या दे रहा है? OH माइनस आयन दे रहा है। तो इस सब्सटेंस को भी मैं क्या बोलूंगा? बेस। इसको भी मैंने पानी में घोला, पानी में घुलने के बाद क्या दिया? OH माइनस आयन दिया, तो मैं भी इसको भी क्या बोलूंगा? बेस बोलूंगा।
समझ आया कि नहीं? अब आपको जा करके ये स्टेटमेंट्स 100 आउट ऑफ 100% क्लियर हुआ होगा कि ऐसा सब्सटेंस जो पानी में घुलने के बाद हम लोग को या पानी में घुलकर हमको क्या देता है, हाइड्रोक्साइड आयन देता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। ये पानी में घुला, हाइड्रोक्साइड आयन दिया, तो इसको बेस बोलेंगे। सब पानी में घुलने के बाद OH माइनस OH माइनस आयन दे रहे हैं, तो इन सबको क्या बोलेंगे हम लोग, बेस बोलेंगे। फील आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। तो ऐसे ही ठीक है। तो कभी भी बेस पूछे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या लिखना है, इस 2 लाइन का 3 लाइन का डेफिनेशन, देयर आफ्टर 2 एग्जाम्पल, फिर एक आध दो आप दो कम से कम ये रिएक्शन को शो कर दीजिएगा। एकदम फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा, चाह के भी चेकर आपका मार्क्स नहीं काट सकता। बेस में इतना हम लोग कर लिए। थोड़ा सा जो मेरे मन में है मैं उसको भी आपको बता देता हूँ एक चीज, ताकि आप लोग को कहीं तकलीफ ना हो। वो क्या है देखिए, एसिड बेस, जो एसिड बेस एंड सॉल्ट का हम लोग पहला लेक्चर देखिए, इससे पिछला वाला, उसमें मैंने आपको बताया था HCl एसिड है, पानी में घुला तो क्या दिया, H+ आयन दिया और Cl- आयन। ऐसा ही मैंने दूसरा एसिड बताया था H2SO4, वाटर में घुला और क्या दिया, 2H+ आयन दिया प्लस SO4-2। ऐसे ही हम लोग देखे थे तीसरा एसिड HNO3, ये वाटर में घुला और ये हम लोग को क्या दिया, एक H+ आयन दिया और NO3-। एक हम लोग एसिटिक एसिड का भी देखे थे, चलिए उसको भी लिख ही देते हैं, CH3COOH, ये वाटर में घुला, ये हम लोग को क्या देता है, H+ आयन देता है और CH3COO- बनाता है। तो यहाँ पर मैं लिखने के लिए आपको क्या भूल गया था बताना, कि ये भी पानी में प्रेजेंट है, तो यहाँ भी आपको AQ एक्वस एक्वस लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये सब पानी में प्रेजेंट। AQ 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 AQ, बस यही छूट गया था। लिखना क्यों जरूरी है सुनिए, और आपको नॉलेज देता हूं डीपली। आप सोचिएगा कि H+ यहाँ प्रेजेंट रहे हवा में, तो ऐसा संभव नहीं, क्योंकि H+ कभी फ्रीली इंडिपेंडेंट रूप से प्रेजेंट नहीं हो सकता, या Cl-, किसी भी चार्ज स्पीसीज, कोई भी चार्ज लगा है ना, वो फ्रीली नहीं हो सकता, किसी ना किसी में घुला मिला जरूर रहेगा। इसलिए पानी में है, बस आपको इतना ही समझना है, ज्यादा डीप नहीं समझते हैं इसमें, ठीक। तो बेस अब फाइनली हम लोग का हो गया कंप्लीट। अब हम लोग इसके बाद समझते हैं एल्कलीज क्या होता है। बेस हम लोगों ने स्टेटमेंट देख लिया, एग्जाम्पल देख लिया, ये समझ गए। इसके पिछले वाला मैंने मिटा दिया था, आप नोट कर लीजिएगा बैक करके वीडियो को। अब हम लोग सीखते हैं एल्कलीज क्या होता है। तो चलिए स्टूडेंट, अब बारी आ गई, हम लोगों ने एसिड सीख लिया एकदम अच्छे से, बेस सीख लिया, अब हम लोगों की बारी है किसका, क्या चीज सीखने का, एल्कलीज सीखने। अब सवाल है एल्कलीज क्या होता है। तो देखिए जो एल्कलीज है, पहले तो मैं आपको ऐसे ही नॉर्मली बता देता हूँ। जो एल्कलीज है वो क्या होता है, ऐसे बेस, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे बेस जो पानी में, वाटर में कंप्लीटली घुल जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, तो उस बेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कलीज बोलते हैं। मजे की बात यह है कि सब के सब एसिड पानी में घुल जाते हैं। दुनिया का हर एसिड पानी में घुल जाता है। एकदम नोट करके रखिएगा, इस बात को लिख लीजिएगा, दुनिया का हर एसिड पानी में घुल जाता है, पहला लाइन। दूसरा लाइन पे आते हैं, लेकिन दुनिया का हर बेस पानी में नहीं घुलता। तो इसी की वजह से बेस को 2 पार्ट में बांट दिया। ऐसे बेस जो पानी में घुल जाते हैं कंप्लीटली, उन बेसों को क्या बोलते हैं, एल्कलीज बोलने लग जाते हैं, नया नाम दे देते हैं। अब फील आया थोड़ा थोड़ा आप लोग को। चलिए और लेते हैं फील, लिख लेते हैं पहले, क्योंकि ये भी हमारे सिलेबस में है। क्या लिखेंगे हम लोग,
bases which completely completely dissolves in water, completely dissolves in water, फिर कॉमा देना है, bases यहाँ दे देना, are called alkalis, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, alkalis बोलते हैं। समझ में आया? देखिए पहला स्टेटमेंट आपको हिंदी में ही लिख लेना है, कोई दिक्कत नहीं, आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। मैं लिख दे रहा हूं, दुनिया का हर एसिड वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। डिसॉल्व मतलब बताइए, घुलना, डिसॉल्व हो जाता है, घुल जाता है, ये लिख लीजिएगा नोट। दूसरा, बट दुनिया का हर बेस, दुनिया का हर बेस वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, ठीक है। अब नहीं होता तो दो कैटेगरी में तो बांटना ही पड़ेगा। तो अब सुनिएगा तीसरा लाइन, ऐसा बेस, ऐसा बेस जो वाटर में, किसमें, वाटर में पूरा घुल जाता है, पूरा मतलब कंप्लीटली, पूरा डिसॉल्व हो जाता है, पूरा डिसॉल्व हो जाता है, उसे, उस बेस को, तो उस बेस को हम लोग क्या नाम देने लग जाते हैं, उस बेस को एल्कलीस कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्कलीस कहते हैं, एल्कलीस कहते। समझ आया कि नहीं? देखिए हर बेस तो पानी में नहीं घुलता, तो ऐसा बेस जो पानी में पूरा घुल जाए, तो उस बेस को हम लोग नया नाम देने लग गए। क्यों? क्योंकि उसमें यूनिक बात थी कि वो पानी में पूरा घुल जाता है वो बेस, तो उस बेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कलीस बोलते हैं। एल्कलीस बेस ही है, लेकिन ये जो बेस होते हैं वो पानी में क्या होते हैं, पूरे घुल जाते हैं, तो उनको एल्कलीस बोलने लगे। अब आपके मन में आता होगा सर एग्जाम्पल क्या है, तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। KOH ये पानी में पूरा घुल जाएगा, NaOH ये भी पूरा घुल जाएगा, और बस इतना ही ध्यान रखिए, KOH NaOH पानी में पूरा घुल जाएंगे, ठीक है। तो इन बेस को क्या बोल देंगे हम लोग, एल्कलीस बोल। ये आपके नोट के लिए, जानकारी के लिए, क्योंकि एल्कलीस टर्म क्यों आया आपको फील आए, क्योंकि एसिड में तो नया टर्म नहीं आया था, क्योंकि वहां जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि पूरे के पूरे एसिड घुल जाते हैं। लेकिन बेस में जरूरत पड़ गई, क्योंकि कुछ बेस वाटर में घुलता है और कुछ नहीं घुलते, तो जो वाटर में कंप्लीटली घुल जाता है उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कलीस बोलते हैं। इतना समझ गए हम लोग? ऐसा बेस जो वाटर में पूरा डिसॉल्व हो जाता है उस बेस को एल्कलीस कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या समझेंगे, एसिड और बेस में डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, अभी तक इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं बेस के बारे में, एल्कलीस के बारे में, और अब बारी है नेचुरल सोर्स में कौन सा एसिड पाया जाता है और कौन कौन से नेचुरल बेस में क्या पाया जाता है, बेस पाया जाता है। ये जो है हम लोग के बुक का सबसे फ्रंट पेज, जो आपका जो CG बुक है छत्तीसगढ़ का चैप्टर नंबर 2 का, उसके फ्रंट पेज में आप लोग को ये चार्ट दिखेगा इसका, ठीक है। और मजे की बात यह है कि इसमें से एक क्वेश्चन आना एकदम फिक्स है आपका बोर्ड एग्जाम में, हमेशा हर साल पूछा जा रहा है। जैसे मान के चलिए लाइन में पूछा जा रहा है कि कौन सा बेस पाया जाए,
जाता है। एप्पल में पूछा जाएगा कि कौन सा एसिड पाया जाता है, आपको उसका नाम लिखना पड़ेगा। तो इस चार्ट को आपको याद रखना बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है, क्योंकि एक क्वेश्चन एकदम फिक्स है इसका, किसमें, बोर्ड एग्जाम में। तो आपको एकदम ये याद रखना ही रखना है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि टेमेराइंड, टेमेराइंड का मतलब क्या होता है, इमली होता है। इमली, इमली होता है, और इमली आपको खाने में देखिएगा खट्टा लगता है। तो टेमेराइंड में, इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो देखिए टेमेराइंड में हम लोग का टार्टरिक एसिड पाया जाता है। टार्टरिक एसिड पाया जाता है, टार्टरिक एसिड टेमेराइंड में। देखिए टेमेराइंड, टार्टरिक, टी ए दोनों का नाम लगभग सेम ही मैच कर रहा है, प्रोनाउंसिएशन स्टार्टिंग का। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि टेमेराइंड में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। दूसरा, एप्पल में कौन सा पाया जाता है एसिड, तो एप्पल में पाया जाता है मेलिक एसिड। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि एप्पल में कौन सा पाया जाता है एसिड, मेलिक एसिड, मेलिक एसिड। नेक्स्ट है अपना विनेगर। विनेगर जो आपका चाउमीन वगैरह में डालते हुए आप लोगों ने देखा होगा विनेगर को। तो विनेगर अगर आप चाउमीन में ज्यादा डाल दीजिएगा तो बहुत ज्यादा खट्टा खट्टा आपको फील होगा, ठीक है, चाउमीन। तो विनेगर में भी एक एसिड पाया जाता है जिसका नाम है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। नेक्स्ट है अपना टोमेटो। टमाटर तो जानते ही हैं, सब खाते हैं, सबके घर में यूज होता है, खट्टा होता है, एसिड पाया जाता है। और वो कौन सा एसिड होता है, ऑक्जेलिक एसिड होता है टमाटर में। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, सुनिए। जब कभी आप, जब भी आपके आंख के सामने अगर कोई भी चीज दिखाई देती है, इसमें से मान के चलो आपको दिखाई दिया विनेगर, चाउमीन वगैरह खाने के, तो जैसे ही विनेगर को आप लोगों ने देखा, सबसे पहले आपके माइंड में ये थॉट आना चाहिए कि विनेगर में कौन सा एसिड होता है। तो विनेगर में कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड। जब आप लोग कहीं मार्केट गए, आपने क्या देखा, एप्पल। और एप्पल जब भी आप देख रहे हैं, तब तब आपके माइंड में आना चाहिए कि एप्पल में मेलिक एसिड पाया जाता है। तो ऐसे आप साइंस में जिएगा, और आपको साइंस में ही जीना है। ऐसे कर करके आपको एकदम ऐसा फिक्स हो जाएगा माइंड में कि कभी आप भूल चाहेंगे तो भी भूल नहीं पाएंगे, इस टाइप का आपको याद हो जाएगा। तो विनेगर में एसिटिक एसिड हो गया, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड। तो एसिड इतना ही है, चार, बहुत इजी है, याद कर लीजिएगा इसको। अब चलते हैं हम लोग, ये नेचुरल सोर्सेस हो गए, और ये एसिड बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बेस की बारी है। लाइम, लाइम का मतलब क्या होता है, चूना। और ये जो चूना होता है, इसमें कौन सा बेस पाया जाता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा बेस पाया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस पाया जाता है, हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। कैसे पाया जाता है इसका भी रीजन दे सकते हैं, बट आप लोग क्लास 10th में उतना केमिकल रिएक्शन के बारे में समझ नहीं पाइएगा, तो आप इसको डायरेक्टली याद कर लीजिएगा कि लाइम मतलब चूना में कौन सा बेस पाया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। बेकिंग सोडा में कौन सा बेस पाया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट बोलिए या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनेट, कार्बोनेट। इस कार्बोनेट को आपको एक ही साथ लिखना है, कार्बोनेट को एक ही साथ लिखना है। तो बेकिंग सोडा क्या होता है, खाने वाला सोडा। आप अपने घर में जब भजिया खाते होंगे, भजिया बनाते होंगे, आलू चाप बनाते होंगे, तो देखिएगा कि घर में एक वाइट वाइट कलर का सोडा डाला जाता है। क्यों डाला जाता है, ताकि जो भी भजिया बने या जो भी चीज मटेरियल बने वो क्या हो, फूल पाए। फूलेगा तो क्या होगा, स्पॉन्जी होगा, तो खाने में थोड़ा सा हम लोग को सॉफ्ट फील होगा। अगर आपने ज्यादा सोडा डाल दिया तो ज्यादा फूल जाएगा, ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। तो उसी को, जो व्हाइट व्हाइट सोडा होता है जो हम लोग खाने के सामान में डालते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। और बेकिंग सोडा में कौन सा बेस पाया जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट।
एक्चुअली में इस बेकिंग सोडा का ही फॉर्मूला होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। एंटा एसिड क्या होता है, इसको आपको डायरेक्टली याद कर लेना है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ये बेकिंग सोडा का मतलब मैंने क्या बताया, खाने का सोडा, खाने वाला सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। एंटा एसिड के बारे में अभी हम लोग चैप्टर में आगे चलेंगे तो आपको अच्छा से फील दिया जाएगा कि एंटा एसिड कहाँ यूज होता है, कौन सा एंटा एसिड दिया जाता है। बट यहाँ आप जान लीजिए कि एंटा एसिड में कौन सा बेस होता है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यह भी केवल अब आंख बंद करके याद कर लीजिए, ठीक है, ज्यादा दिमाग ये सब में नहीं लगाना है। एंटा एसिड कौन सा बेस होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। बेकिंग सोडा में कौन सा होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। लाइम में कौन सा होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके बारे में भी डिटेल में बताऊंगा मैं, एंटा एसिड के बारे में भी अच्छे से बताऊंगा आप लोगों को, बेकिंग सोडा के बारे में बताएंगे, ठीक है। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा धोने वाला, जो आप सर्फ यूज करते हैं, घड़ी वगैरह का भी सर्फ आता है जिसमें हम लोग अपना कपड़ा वगैरह धोते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, वॉशिंग सोडा। और वॉशिंग सोडा में कौन सा बेस पाया जाता है, तो ये है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। एक्चुअली में बच्चे लोग को कंफ्यूज नहीं करना चाहता, बट ये बेकिंग सोडा में जो ये बेस दिया है, ये बुक वाला करेक्ट नहीं दिया है, क्योंकि बेकिंग सोडा का ही फॉर्मूला होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इस बेकिंग सोडा को जब भी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम वाटर से रिएक्शन करवाएंगे तो इसमें बेस क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। बट बुक वाला किस हिसाब से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नेट लिख दिया है पता नहीं। एक्चुअली में तो ये सही नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए क्या है, मैं इसलिए नहीं बता रहा था ताकि आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि बेकिंग सोडा का ही फॉर्मूला होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। एक्चुअली में बेकिंग सोडा में कौन सा बेस पाया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस पाया जाता है, बट ये लिखा ही नहीं है। बट कोई नहीं, अब ये लिखा है तो आप यही याद कर लीजिए। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट तो बेस है ही नहीं, ये तो सॉल्ट है, ठीक है। फिर भी क्या पता बेस में क्यों लिख दिया है बुक वाला, सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा। देखिए ये जो दोनों है, बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। तो फॉर्मूला ही दे दिया है, इसका केमिकल फॉर्मूला ये, इसका केमिकल फॉर्मूला ये तो बेस होती ही नहीं है एक्चुअली में। समझ आ रही है बात। तो सोडियम कार्बोनेट बेस नहीं पाया जाता, वॉशिंग सोडा का ही केमिकल नेम होता है सोडियम कार्बोनेट। बट क्या पता बुक वाला कैसे दे दिया है, फिर भी कोई बात नहीं, आप ये सबको इग्नोर कीजिए, आप डायरेक्टली याद कर लीजिए इसको, ठीक है, पूरे बुक को। जब आप क्लास 11th में जाइएगा तो खुद समझ जाइएगा, कोई हेजिटेशन की जरूरत नहीं है, बस जैसे दिया है याद कर लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। देखिए बोर्ड एग्जाम वाला एसिड और बेस में डिफरेंस भी पूछता है, तो आपको मैं मस्त इजी एसिड और बेस में डिफरेंस भी सिखा देता हूँ। नोट्स भी बना लीजिएगा, हालांकि ये तो आपकी बुक में है। तो अब हम लोग चलते हैं डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं क्या एसिड और बेस में डिफरेंस। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा अपने कॉपी में, अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा, डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। तो और एक तरफ एसिड हेडिंग डालना है, एक तरफ बेस, ऐसे मार्जिन लाइन कर देना है। पहला देखिए बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके जस्ट पीछे पढ़े, वो आपको एकदम याद करने वाला है, उसमें तो ज्यादा दिमाग लगाने की हम लोग को जरूरत नहीं है। इसमें देखिए हम लोगों ने एसिड और बेस में डिफरेंस कैसे लिखना है। सोर इन टेस्ट, मैंने पहले ही बताया था जब हम लोग एसिड का इंट्रोडक्शन देख रहे थे, तो जो एसिड होता है टेस्ट में, इन का मतलब क्या होता है में, सोर का मतलब खट्टा, टेस्ट में कैसा होता है, खट्टा होता है। बेस क्या होता है, टेस्ट इन बीटर, टेस्ट में कैसा होता है, कड़वा होता है। तो पहला लाइन तो ये बन जाएगा डिफरेंस। दूसरा देखते हैं हम लोग, दूसरा तो डेफिनेशन ही है, मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाया था ना एसिड का, एसिड इज अ सब्सटेंस दैट डिसॉल्व इन वाटर टू गिव
H+ आयन, आप उसी डेफिनेशन को यहाँ लिख दीजिएगा, ठीक है। एसिड इज अ सब्सटेंस, मैंने लिखवाया था, अगर आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, एसिड इज अ सब्सटेंस दैट डिसॉल्व इन वाटर टू गिव H+ आयन। तो आप सेम टू सेम वो वाला लाइन यहाँ लिख दीजिएगा। बेस में भी वही लिखना है, बेस इज अ सब्सटेंस दैट डिसॉल्व इन वाटर टू गिव हाइड्रोक्साइड आयन। OH- आयन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन, OH- को। और चाहें तो आप इस वाला लाइन भी लिख सकते हैं, एसिड, व्हेन का मतलब क्या होगा, जब। एसिड जब डिसॉल्व होता है मतलब घुलता है, इन वाटर, पानी में घुलता है, गिव्स मतलब देता है H+ आयन। जो आपको इजी पड़ रहा है वही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डेफिनेशन तो आप याद कर चुके होंगे तो उसको भी लिख सकते हैं, ये इजी लग रहा है तो इसी को याद कर लीजिए। बेस जब वाटर में घुलता है, गिव्स मतलब देता है, हाइड्रोक्साइड आयन देता है, OH- को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। नेक्स्ट थर्ड चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ऑल एसिड्स आर सोल्यूबल इन वाटर। मैंने इसको बहुत जोर दे के बताया था आप लोग को पिछले वीडियो में, या इसी वीडियो में बताया था मैंने, कि जितने भी एसिड होते हैं, जितने भी दुनिया में एसिड होते हैं, वो वाटर में क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। बट जो बेस होते हैं, सब के सब बेस वाटर में डिसॉल्व नहीं हो पाते। कुछ बेस होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, उनको हम एल्कलीज बोला करते थे, और कुछ बेस वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, ठीक है। तो देखिए, सम बेसेस आर सोल्यूबल। सम का मतलब क्या होता है, कुछ। कुछ बेसेस जो होते हैं सोल्यूबल होते हैं, सोल्यूबल मतलब वाटर में घुल जाते हैं। फिर यहाँ आपको क्या देना है, कॉमा देना है यहाँ पर। फिर क्या लिखना है, सम आर इनसोल्यूबल, कुछ इनसोल्यूबल होते हैं। इनसोल्यूबल का मतलब वाटर में नहीं घुलते, क्लियर। सोल्यूबल का मतलब जो वाटर में घुल जाता है, इनसोल्यूबल का मतलब जो वाटर में नहीं घुलता। नेक्स्ट फोर्थ नंबर, इट डज नॉट फील सोपी ऑन टचिंग। देखिए, पहले तो हम लोग बेस का देख लेते हैं। जब भी आप बेस को छुइएगा ना, अच्छा साबुन को सब छुआ, साबुन को सब टच किए हैं कि नहीं किए हैं, किए हैं। देखिएगा मस्त मुलायम फील होता है कि नहीं साबुन को टच करने पे, सूखा साबुन को। जब वो ड्राई होता है तब, पानी में भिगाने के बाद नहीं। जब वो ड्राई होता है, सोप सूखा रहता है, तो जब आप उसको टच कीजिएगा तो मस्त मुलायम फील होता है। तो जितने भी बेस होते हैं ना, तो जब बेस को भी टच कीजिएगा ना, तो सोपी टाइप का फील होगा, मुलायम। सोपी मतलब साबुन के जैसा फील होगा टच करने पे। तो यहाँ लिखा है इट फील्स सोपी ऑन टचिंग, मतलब जब भी आप बेस को जब आप टच कीजिएगा तो कैसा फील होगा, सोपी फील होगा। सोपी का मतलब साबुन के जैसा फील होगा। साबुन को छूने से जैसा फील होता है ना, वैसे ही फीलिंग आएगा जब आप किसी बेस को टच कीजिएगा। तो समझ आई बात की नहीं? मतलब जब भी आप बेस को टच कीजिएगा तो आपको कैसा फील आएगा कि मैंने साबुन को टच किया है, साबुन के जैसा टच। साबुन को टच कीजिएगा तो एकदम मुलायम लगता है, चिकना लगता है। वैसा ही बेस को जब आप टच कीजिएगा तो मुलायम लगेगा, चिकना लगेगा, मतलब साबुन के जैसा ही टच करने पे फील आता है। किसको, बेस को। बेस को जब आप ऐसे टच कीजिएगा तो सोपी फील आएगा आपको। सोपी मतलब साबुन के जैसा, जैसे साबुन को टच करने पे फील आता है ना, वही फील आएगा बेस को टच करने पे। समझ आ गया कि नहीं? 100 बात की एक बात। साबुन को टच करने पे जो फील आता है, सेम वैसे ही फीलिंग आएगा जब आप किसी बेस को टच कीजिएगा, तो साबुन के जैसा फील आएगा, तो सोपी टाइप का लगेगा। लेकिन जब भी आप किसी एसिड को टच कीजिएगा, एसिड को टच कीजिएगा तो सॉप के जैसा फील नहीं आएगा आपको, मुलायम और चिकनादार, ठीक है। सोपी टाइप का फील आपको नहीं आएगा। तो इस टाइप का, इस तरीके से हम लोगों ने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ देख लिया, बट पिक्चर अभी बाकी है। अभी हम लोग फिफ्थ और सिक्स्थ देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, और एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो चलिए फिफ्थ और सिक्स्थ और एग्जाम्पल देखते हैं इसका। तो देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग
अब हम लोग देखते हैं फिफ्थ और सिक्स्थ नंबर। पिछला वाला का आप लोग को स्क्रीनशॉट ले लेना है वीडियो को बैक करके, और अपने नोट्स में क्या नोट कॉपी में उसको नोट कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ और सिक्स्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ को मैंने बाद में क्यों लिया, इसका भी एक कारण है, क्योंकि फिफ्थ और सिक्स्थ के बारे में अभी आपको कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है। फिर भी आप इसको नोट में पूरा सिक्स तक नोट कर लीजिए, ताकि एक कॉन्सेप्ट का आंसर एक जगह रहे, लेकिन ये आपको फील बाद में आएगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके बारे में हम लोग को एकदम डिटेल में पढ़ना है। जैसे पीएच वैल्यू के बारे में एकदम डिटेल में पढ़ना है, लिटमस पेपर के बारे में एकदम डिटेल में पढ़ना है कि एसिड डालने पे क्या होता है, बेस डालने पे क्या होता है। फिर भी यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए, बस इंट्रोडक्शन के जैसे, बाकी इसका फील लेंगे हम लोग, ठीक, एकदम अच्छे से। एसिड का जो पीएच वैल्यू होता है, पीएच वैल्यू भी लिख सकते हैं, पीएच रेंज भी लिख सकते हैं, वो क्या होता है, लोअर देन 7, मतलब 7 से क्या होता है, कम होता है हमेशा पीएच वैल्यू। जैसे जो पीएच वैल्यू होती है वो 0 से लेकर क्या होती है, 14 होती है। तो 7 से जितना भी कम होगा, जैसे 1 2 3 4 5, और यहाँ हम लोग लिख देते हैं 6, और यहाँ 7, तो 7 से कम जितना भी वैल्यू रहेगा, अगर पीएच, अगर मान लीजिए कोई भी चीज दिया हुआ है सॉल्यूशन, और उस सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू 5 है, तो क्या होगा, एसिड। और कोई सॉल्यूशन दिया है, उसका पीएच वैल्यू 6 है, तो भी क्या होगा, एसिड। अगर कोई सॉल्यूशन दिया हुआ है हम लोग को, उसका पीएच वैल्यू 3 है, मतलब वो भी क्या होगा, एसिड। किसी का सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू 2 है, तो भी क्या होगा, एसिड। 1 है तो भी एसिड, 0 है तो भी एसिड। मतलब 7 से अगर कम है पीएच वैल्यू, तो वो क्या होगा, एसिड। क्योंकि जो एसिड का रेंज होता है पीएच वैल्यू का, वो हमेशा 7 से क्या होता है, कम। 7 किसका होता है, न्यूट्रल का। अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आगे का पीएच वैल्यू के बारे में हम डिटेल से समझेंगे। 7 का क्या होता है, न्यूट्रल। और 7 से जो ज्यादा होता है, 7 से जो हाइयर होता है, वो किसका होता है, बेस का होता है। जैसे मान के चलिए यहाँ 7 हो गया, अब मैं यहाँ लिख देता हूँ 8 9 10 11 12 13 एंड दैट इज 14। 7 से ज्यादा है पीएच वैल्यू। मान के चलिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है, उस सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू कितना है, 10, तो एसिड होगा या बेस, बेस होगा। अगर कोई और सॉल्यूशन दिया है, उसका पीएच वैल्यू मान के चलिए 9 है, तो भी बेस होगा। अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू 8 है, तो भी बेस होगा। 12 है तो भी बेस होगा, 13 है तो भी बेस होगा, 14 है तो भी बेस होगा। मतलब 7 से अगर ज्यादा है पीएच वैल्यू, तो क्या होगा, बेस होगा। 7 से अगर कम है पीएच वैल्यू, तो वो क्या होगा, एसिड होगा। और अगर किसी का पीएच वैल्यू 7 है, तो सर वो न्यूट्रल होगा। कैसे, आगे देखेंगे, ठीक है। अब देखिए ये लिटमस पेपर क्या होता है, अच्छे से फील लेंगे। जो एसिड होता है ना, मान के चलिए हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर है। देखिए तो पहला हम लोग देख लिए, फिफ्थ नंबर, बेस का पीएच रेंज क्या होता है, हाइयर देन 7, मतलब 7 से क्या होता है, ज्यादा होता है। अब मैं आपको समझा देता हूं थोड़ा सा लिटमस पेपर के बारे में, और इसके बारे में हम लोग जस्ट इसके आगे वाले वीडियो लेक्चर में एकदम डिटेल से देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है हम लोग का इंडिकेटर्स, ठीक है, उसमें ये अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए हमारे पास है, मान के चलिए ब्लू लिटमस पेपर। ये लिटमस पेपर क्या होता है, ये भी सब बताया जाएगा आपको। ब्लू लिटमस है। ब्लू लिटमस में जैसे ही आपने एसिड डाला, अगर कोई भी चीज, हम लोग नहीं जान रहे हैं कि जो चीज, मान के चलिए लिटमस पेपर है, किस कलर का है, ब्लू कलर का है, और मैंने इसमें ऊपर से कोई लिक्विड सॉल्यूशन डाला, और ये ब्लू से अपने आप किस में चेंज हो गया, रेड में चेंज हो गया। किस में चेंज हो गया, रेड में। तो हम लोग समझ जाएंगे कि जो भी चीज लिक्विड सॉल्यूशन हम लोगों ने इसके ऊपर डाला था, वो सॉल्यूशन क्या है, एसिड है। समझ आया, क्योंकि एसिड ही ब्लू लिटमस को रेड में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। समझ आया बात। बेस का कहानी उल्टा है, ये क्या करता है, रेड लिटमस को
किस में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू में कर देता है, जस्ट उल्टा। मान लीजिए हमारे पास यहाँ रेड लिटमस पेपर है, हम लोगों ने यहाँ कोई सॉल्यूशन इसके ऊपर डाला और ये रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो गया, चेंज हो गया, मतलब जो सॉल्यूशन डाला था हम लोगों ने वो क्या है, अपना बेस है। क्योंकि बेस ही वो चीज है जो रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। तो कलर जैसे ही चेंज हुआ रेड से ब्लू, समझ जाइएगा वो क्या है, बेस। ब्लू से रेड में कन्वर्ट हुआ तो समझ जाइएगा वो क्या है, एसिड। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने एसिड और बेस का 6 ठे पूरा डिफरेंस देख लिया। बट अभी भी एक चीज रह गया है, क्या, देख लीजिए वो भी। देखिए लास्ट में आपको क्या लिखना है, एग्जाम्पल भी लिखना है। एसिड का एग्जाम्पल हम लोगों ने बहुत देखा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ये लिख दीजिए। सल्फ्यूरिक एसिड लिख दीजिए H2SO4। और बताइए क्या एसिड पढ़े हम लोग, नाइट्रिक एसिड पढ़े हैं, HNO3, बहुत सारे एसिड पढ़े हैं, कोई सा भी 2-3 लिख दीजिए। एसिटिक एसिड पढ़े हैं CH3COOH, ये एग्जाम्पल लिखना है। बेस में भी आपको एग्जाम्पल लिखना है। क्या क्या एग्जाम्पल पढ़े हैं हम लोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इस तरीके से हम लोगों ने बेस के एग्जाम, इस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में रिप्रेजेंटेशन करना है अभी। और ये जो 2 अच्छा से आपको फील नहीं आया है, मैं बार बार कर रहा हूँ, ये भी आपको अच्छा से फील आएगा, बट आगे अभी मैं कितना बता दूं आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप पीएच क्या होता है सर, ये सब क्या होता है, सब एकदम डिटेल में हम लोग को पढ़ना है। लिटमस पेपर के बारे में भी डिटेल से पढ़ना है, इसलिए इन दोनों को मैंने लास्ट में लिया। वो 4 तो आपको क्लियर हो गया होगा पिछला वाला। 5th और 6th को थोड़ा क्या 10% यहाँ भी हम लोग समझे हैं, 90% अभी समझना बाकी है। बाकी आप इसको उतार लीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखते हैं एसिड बेस इंडिकेटर, जिसमें ये वाला 6 नंबर आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर दूसरे वाले वीडियो लेक्चर में 5th नंबर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है।